वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ क्लासेज में। आईटी एंड आईई वाला जो पेपर है अपना वो चल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हैं वो यहाँ पर अपन सोल्व कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन जो है एग्जांपल नंबर 12 करेंगे और 13 करेंगे। आज की क्लास में 2 एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है ये आपसे 2009 और 2013 में पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करते हैं सॉल्व। इससे पहले वाली क्लास को ज़रूर देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 11 जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका सॉल्यूशन जो वो बिल्कुल छोटा सा है। फंक्शन जो है वो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू फंक्शन एफ। ये हमारा फंक्शन है। तो इस फंक्शन के लिए अगर अपन इसको सोल्व करें तो हम क्या पाएंगे, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स ये लिख सकते हैं। थोड़ा और सोल्व करेंगे तो हम पाएंगे एक्स डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दोनों फंक्शन बराबर है ना, देखो ये और ये दोनों सेम है तो स्क्वायर लिख देंगे और इसको एफ एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा फंक्शन है ये किस चीज़ के बराबर में होगा, मिलियंस ऑफ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स इज रेस्पेक्ट टू पी is equal to millions of x d upon dx स्क्वायर एफ एक्स रेस्पेक्ट टू पी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो -1 स्क्वायर पी स्क्वायर एफ पी होगी। और अगर ऐसा होता है तो हम इसको पी स्क्वायर एफ पी जो है वो बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, सवाल तो यहाँ अट जाता ना आगे, क्यों बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखना होगा एग्जाम्पल नंबर 11 क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, चीज़ें आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है पर बच्चों, अब अपन बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 13 में पार्ट नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 13 में पार्ट नंबर 2 जो है अगर आप इसको करते हैं तो आप पाएंगे कि ये तो सेम वैसा ही है देखने में जैसा एग्जाम्पल नंबर 11 था। ठीक है, क्या कहा है सवाल में, कहा गया है m इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की पावर m फंक्शन ऑफ एफ एक्स रेस्पेक्ट टू p इज इक्वल टू 1 माइनस पी की पावर m इंटू एफ पी। ये हमारा क्वेश्चंस है, ये हमारा क्वेश्चंस है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। 2014 और 16 में पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर, 14 में और 16 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 11 अच्छे से देखा है, पढ़ा है, तो इसको सोल्व करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, सेम वही है, वहाँ पर n था और यहाँ पर m है, बस इतना ही है। तो चलो, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडिकेशन, मैथमेटिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं, वैल्यूज होती हैं सारी, उनको पुट करके देखना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम m इक्वल टू 1 लेकर के चलेंगे। ये जो m आपको दिख रहा है इस m की वैल्यू 1 लेकर के चलेंगे तो हमें मिलेगा m d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। एम की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 हो जाएगा और फंक्शन हमारा एफ एक्स रेस्पेक्ट टू p इज इक्वल टू 1 माइनस पी की पावर 1 एफ पी। इसको अपन वेल डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग मिलियंस ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन। एमटी का मतलब क्या है, मिलियंस ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन है। क्या होती है, मिलियंस फंक्शन ऑफ एफ एक्स रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर पी माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स। ये क्या होती है, डेफिनेशन होती है मिलियन ट्रांसफॉर्म की।
इस फंक्शन के लिए मिलियंस ऑफ ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को अप्लाई करें तो हम पाएंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर p माइनस 1 एक्स की पावर p माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, कुछ नहीं किया अलग से, कुछ किया हो तो बताओ भाई। कुछ नहीं किया ना, मतलब यहाँ पर हमने मिलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को अप्लाई किया है दिए हुए फंक्शन के ऊपर। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर p माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगी अगली स्टेप वो देखना। फंक्शन जो है वो हमारा चल रहा है मिलियंस ऑफ डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स एफ एक्स रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर p माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, मिलियन ट्रांसफॉर्म डाइवर्टिव्स की प्रॉपर्टीज से हम लिख सकते हैं एक्स की पावर p माइनस 1 एक्स एफ एक्स की जो लिमिट्स होंगी वो 0 से इन्फानाइट होंगी माइनस 0 से इन्फानाइट p माइनस 1 एक्स की पावर p माइनस 2 एक्स एफ एक्स डी एक्स। कैसे हुआ, एक्स की पावर n का अवकलन कर दिया। ये जो एक्स की पावर n है इसका अवकलन करेंगे तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। तो n की वैल्यू ये है p माइनस 1 और एक्स की पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 यानी कि p माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस 2 हो गया, एक्स एफ एक्स डी एक्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताओ भाई, नहीं है ना। इसको थोड़ा सोल्व करते तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी माइनस p माइनस 1, यहाँ से लिमिट 0 टू इन्फानाइट एक्स की पावर p माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स। अगर यहाँ पर अपन लिमिट लेते हैं इसकी वैल्यू 0, ठीक है, माइनस हो गया p माइनस 1। ये अगर आप देखते हैं ये इतना फंक्शन जो है आप देखेंगे तो मिलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से ये वाला फंक्शन हो जाएगा ना। बताओ, अगर ऐसा हो गया तो आप यहाँ पर एक चीज़ गौर से देखेंगे, मिलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यहाँ पर कुछ दिख रही होगी आपको। ठीक है, ये फंक्शन किस चीज़ के बराबर में होता है, माइनस p माइनस 1 इंटू एफ पी के बराबर में होता है। ये वाला जो फंक्शन है किस चीज़ के बराबर होता है, मिलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के बराबर में होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने मिलियन ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन काम में ली है दिखा पा रहा हूँ आपको, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला पूरा फंक्शन एफ पी के बराबर में होता है। जब अपने मिलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पर मैंने चीज़ें आपको बताई है। ठीक है, तो ऐसा हो गया। तो यहाँ पर हमने इस पूरे फंक्शन को आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, देखो यहाँ से इस चीज़ को देखो, है ना, ये एफ पी के बराबर है। तो हमने सिंपली कुछ नहीं किया, एक वैल्यू जो उसको पुट की है एक्स की पावर p माइनस 1। देखो देखने में सेम दिख रही है ना, दिख क्या रही है ही सेम। तो यहाँ पर हमने इसको एफ पी जो है वो रख दिया है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लेट द रिजल्ट m इक्वल टू 1 इज ट्रू। ठीक है,
देन वी गेट m इक्वल टू k इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो ऑल्सो ट्रू दैट मीन्स मिलियंस ऑफ d बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर k फंक्शन ऑफ एफ एक्स रेस्पेक्ट टू p इज इक्वल टू 1 माइनस पी की पावर k एफ पी। ठीक है, इसको आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पे 1 माइनस पी लिख देंगे और ये एफ पी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर अगर के फंक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो के फंक्शन के लिए भी ये चीज़ें जो वो सेम होने वाली हैं। नाउ वी शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर m इक्वल टू के प्लस 1, यानी कि ये जो फंक्शन है ये k प्लस 1 के लिए भी एलिजिबल होना चाहिए। तो लगाते हैं प्रॉपर्टीज़ को, m d बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर k प्लस 1 फंक्शन ऑफ एफ एक्स रेस्पेक्ट टू p इज इक्वल टू मिलियंस ट्रांसफॉर्म साथ में अप्लाई करेंगे, x की पावर p माइनस 1 d बाई डी एक्स इंटू एक्स k प्लस 1 एफ एक्स डी एक्स। राइट नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे मिलियंस ऑफ d बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर k d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की पावर 1 एफ एक्स डी एक्स। कुछ गलत लिखा गया बता देना भाई। बेस इक्वल है, यहाँ पे देखेंगे बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड होंगी और जैसे ही पावर ऐड होंगी तो ये ऊपर वाली जो स्टेप है वो आ जाएगी। बोलो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई? आ जाएगी, जाएगी कहाँ? ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने माना लेट d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की पावर k एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, ये हमने मान लिया। तो जैसे ही हम ये मानेंगे तो हम पाएंगे मिलियंस ऑफ d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की पावर k प्लस 1 फंक्शन ऑफ एफ एक्स रेस्पेक्ट टू p इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट x की पावर p माइनस 1 एक्स डी अपॉन डी एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स। वैल्यूज रखी है साफ साफ इसमें ऊपर वाले फंक्शन में। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर चलो यहाँ पर इसको 1 कर लेते हैं ना, यहाँ पर इसको k कर दिया, तो ये यहाँ पर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसको हमने gx लिखा है और कुछ नहीं लिखा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो m इक्वल टू 1 के लिए जो हमने बताया था वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा? दिखने में तो वैसा ही है, gx रेस्पेक्ट टू p इक्वल टू 1 माइनस p m gx रेस्पेक्ट टू p। देन हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी इक्वल टू k एफ p। ठीक है, बेस इक्वल है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो k प्लस 1 एफ पी। तो इसके लिए भी क्या होता है, सो फाइनली हम ये बोल सकते हैं शो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर m इक्वल टू k प्लस 1। दैट्स इट। हेंस क्या करेगा, यही था। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ साथ पढ़ाई करना ज़रूरी है तो पढ़ते भी रहिए। आपके एग्ज़ाम जो हैं वो जल्द ही होने वाले हैं। राजस्थान सरकार जल्दी आपका एग्ज़ाम जो है वो करवाने वाली है।